दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक बार सेट हो गया, तो क्या उसके बाद उसे बस छोड़ देना चाहिए? या फिर एक वेल मेंटेन्ड गार्डन और एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में क्या सिमिलैरिटी है? देखो, यहाँ पे समझना जरूरी है कि जैसे गार्डन को ना टाइम टू टाइम ट्रिम करना पड़ता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को भी रीबैलेंस करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो या तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं बिना सोचे समझे, या फिर आपके रिटर्न्स वैसे नहीं आएंगे जैसा आपने प्लान किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करें, एकदम सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रीबैलेंसिंग होता क्या है। सोचो आपके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो इनिशियली 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड में डिवाइडेड था। मान लो स्टॉक मार्केट बूम कर गया और आपकी स्टॉक्स की वैल्यू बढ़कर 80,000 रुपए हो गई, जबकि बॉन्ड्स का 40,000 ही रहा। अब आपका एलोकेशन हो गया 67% स्टॉक्स और 33% बॉन्ड्स, मतलब रिस्क बढ़ गया क्योंकि स्टॉक ज्यादा हो गए और बॉन्ड्स कम। अब अगर कल को मार्केट गिरता है तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा। तो उसका सिंपल सोल्यूशन रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब है वापस अपने ओरिजिनल रेशियो पे आना। मतलब यहाँ पे आप थोड़े स्टॉक्स बेच के बॉन्ड्स खरीदेंगे ताकि रिस्क बैलेंस हो जाए। एक तरह से रिस्क और रिवॉर्ड का एक प्रॉपर रिस्क मेंटेन करना है। समझ आया? नहीं आया तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जिम एंड डाइट एनालॉजी का। सोचो आप जिम जा रहे हो मसल गेन करने के लिए। आपने डाइट प्लान बनाया, 60% प्रोटीन एंड 40% कार्ब्स। पर एक दिन आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो और कार्ब्स को इग्नोर कर रहे हो। रिजल्ट इम्बैलेंस होगा, बॉडी सही से ग्रो नहीं करेगी। वैसे ही पोर्टफोलियो में भी एक बैलेंस चाहिए। सिर्फ स्टॉक्स या सिर्फ बॉन्ड्स पे फोकस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई रीबैलेंसिंग जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, रीबैलेंस कब करना चाहिए। पहला है टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग। जैसा हर 6 महीने या फिर 1 साल बाद अपने बॉन्ड को चेक करो, अपने पोर्टफोलियो को चेक करो और उसे वापस बैलेंस करो। दूसरा है थ्रेशोल्ड बेस्ड बैलेंसिंग। अगर किसी एक एसेट का वेट 5% या 10% से ज्यादा शिफ्ट हो जाए तो उसको रीबैलेंस करो। एग्जाम्पल, 60% स्टॉक्स 40% बॉन्ड्स का प्लान था, स्टॉक्स बढ़ के 70% हो गए, तो इट्स टाइम टू रीबैलेंस। अब दोस्तों, रीबैलेंसिंग ना 3 तरीके हैं। पहला है सेलिंग एंड बाइंग, सबसे कॉमन मेथड। जिसमें ज्यादा हो गया उसको बेच दो और जिसमें कम हो गया उसमें इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक्स बढ़ गए उसे सेल करो और बॉन्ड्स खरीदो। दूसरा है न्यू इन्वेस्टमेंट से रीबैलेंस। अगर नए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको कम वाले एसेट में डालो, इससे टैक्स भी बचेगा और पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों डिविडेंड एंड एसआईपी स्ट्रेटेजी। डिविडेंड या नए एसआईपी को रीबैलेंस के लिए यूज करो, एक्स्ट्रा सेलिंग बाइंग को अवॉइड कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की और प्रो टिप्स की। मिस्टेक नंबर 1 है हर बार मार्केट देख के पैनिक रीबैलेंसिंग। मार्केट गिरा और बेच दिया, ये गलती है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग। बार बार रीबैलेंस करना, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। मिस्टेक नंबर 3, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर करना। सिर्फ एक एसेट क्लास पे ओवर रिलाय मत करो। अब एक प्रो टिप देता हूँ, पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए ईयरली रीबैलेंसिंग बेस्ट है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट गार्डन को टाइम टाइम पर ट्रेन नहीं करते तो या तो वो ओवरग्रोन हो जाएगा या मुरझा जाएगा। तो आपको एक काम देता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को चेक करो और देखो कि क्या उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्टली, रीबैलेंस वाइजली।